अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो माय डियर फेलोज़, मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो एक डिज़ीज़ के हवाले से है, एक डिसऑर्डर है जो स्किन के ऊपर उसकी अपीयरेंस होती है। बात करूँगी ज़ेंथैलेज़मा के हवाले से। ज़ेंथैलेज़मा एक कंडीशन है, एक पॉकेट ऑफ लिपिड्स कह लीजिए, सॉफ्ट येलो फैटी डिपॉज़िट है ये, जो कि प्लैक की सूरत में आपकी स्किन के नीचे बिल्कुल अंडर द स्किन जो है ये कोलेस्ट्रॉल का डिपॉज़िट होता है, जो कि अपीयरेंस उसकी होती है उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से, इकट्ठा हो जाने की वजह से। जब फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं येलो ग्रोथ, और यूँ कह लीजिए कि नियर द आईलिड्स कह लें, अराउंड द आईलिड्स समटाइम ये हो जाता है। ये फ्लैट भी होते हैं और स्लाइटली राउंडेड भी हो सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कि ये कोलेस्ट्रॉल के, चर्बी के कुछ डिपॉज़िट होते हैं, कुछ जमाशुदा चर्बी होती है जो कुछ उभार की सूरत में आपकी आँखों के गिर्द या आँखों की स्किन के नीचे आईलिड्स के करीब जो है वो बन जाते हैं और बहुत ही बुरा सा फील होता है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, आखिर किस वजह से ये होते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो जो मैंने डिस्कस की, ये फ़ैट्स और कोलेस्ट्रॉल के डिपॉज़िट होते हैं। दैट्स मीन कि अगर आपकी डाइट में फ़ैट्स ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी लिपिड्स या फैट स्किन के नीचे बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं और जब वो जमा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इकट्ठे होके अपीयर हो जाते हैं। तो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपसे शेयर करती चलूँ कि इट कैन बी अ साइन ऑफ हार्ट डिज़ीज़। ये हार्ट डिज़ीज़ का अर्ली साइन भी हो सकता है। बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि क्या वजूहात बनती हैं। जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो लिंक करता है इस चीज़ के साथ, और अगर वो लेवल आपका डिस्टर्ब है तो फिर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। हाफ से ज़्यादा जो लोग हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज़ेंथैलेज़मा में मुब्तला होते हैं और इसका शिकार होते हैं। और दूसरी वजह जो है वो कोई इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, यानी किसी सोजिश की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या कोई लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं या हु आर एट रिस्क, कौन से लोग हैं जो रिस्क फैक्टर होता है, यानी जिनको ये होने के चांसेस होते हैं। एक तो वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसमें ये चांसेस होते हैं, और 20% में ऐसा होता है बिकॉज़ उनमें फ़ैट्स की और कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार उनकी बॉडी में ज़्यादा होती है। तो जहाँ हाई लेवल ऑफ फैट्स होगा वहाँ ज़ेंथैलेज़मा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर हाई बीपी के पेशेंट और डायबिटीज़ के पेशेंट में भी ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप कर सकती है। एक चीज़ आपसे शेयर करती चलूँ जो फैक्ट्स में से है कि मोर कॉमन इन विमेन में ये कंडीशन ज़्यादा होती है, यानी फ़ीमेल्स में ज़्यादा देखने में आती है। हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि बाय लुकिंग एट द स्किन, आप स्किन पे जब देखते हैं अराउंड द आइज़, यानी आँखों के इर्द गिर्द मोमेंट ये डेवलप करते हैं, तो जब आप पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं क्लिनिकली तो आपको पता चल जाता है। और फिर एक बात और अहम है कि पेशेंट आपके पास खुद ये सिम्टम लेकर आता है। यहाँ ये भी बताती चलूँ कि आप लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाएंगे ऐसे पेशेंट का, और ये चीज़ भी जान लें कि हार्ट के हवाले से भी उसके टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता चल सके आया पेशेंट का ये अर्ली साइन हार्ट की वजह से तो नहीं। यहाँ हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कि बाय रिमूविंग द डिपॉज़िट। एक तो ये तरीका है सर्जरी के थ्रू हम ऐसे डिपॉज़िट को यानी कि रिमूव कर देते हैं डॉक्टर्स, और एक्सट्रीम कोल्ड या फ्रीजिंग किस्म की जो है वो थेरेपी दी जाती है, सर्जरी इस किस्म की दी जाती है। इसको रिमूव करने के लिए क्रायोथेरेपी कहा जाता है इसको। इसके अलावा लेज़र सर्जरी के ज़रिए भी ऐसा किया जाता है।
एंड ऑल्सो सर्जरी इज़ यूज टू रिमूव एंड रिपेयर द स्किन, यानी रिमूव करने के बाद रिपेयर भी किया जाता है स्किन को। फिर एक्सट्रीम हीट के ज़रिए सर्जरी की जाती है, इलेक्ट्रिक नीडल्स के थ्रू होता है, और केमिकल पील्स दिए जाते हैं जिससे मास्क के थ्रू ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको बताती चलूँ, इनसे स्कारिंग हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं, या फिर स्किन कलर भी चेंज होने के चांसेस होते हैं। जबकि विदाउट सर्जरी जो है ये इसका इलाज मुमकिन है और होम्योपैथी में ये ठीक हो जाता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप कंसिस्टेंट हो और किसी अच्छे जो सर्टिफाइड होम्यो डॉक्टर है उससे आप रुजू करें। यहाँ इम्पोर्टेंट इज़ द थिंग कि हाउ टू प्रिवेंट, आप कैसे बचत कर सकते हैं ऐसी चीज़ के होने से, ज़ेंथेलाज़्मा नहीं हो, आप कैसे ऐसे डिपॉज़िट से बच सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए सैचुरेटेड फैट्स को, क्योंकि वो अक्यूमुलेट कर जाते हैं बॉडी में और फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम बनती हैं, जैसा कि बटर है और फिर फ्राइड जो फूड है, ये चीज़ें हैं यानी तली हुई चीज़ें, और फैटी मीट्स हैं यानी कि चर्बी वाला जो गोश्त होता है वो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती हैं। एक्सरसाइज़ अगर आप डेली करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर डेली ब्रिस्कली वॉक हो यानी तेज़ कदमों से 30 मिनट के लिए अगर चलते हैं तो ये भी इसके लिए हेल्पफुल होता है। फिर स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, अल्कोहलिज़म से बचें बिकॉज़ इट्स एन अर्ली साइन ऑफ हार्ट डिज़ीज़, तो इसमें आपको इस पर फोकस करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ये बताती चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल इज़ बिल्डिंग अप इन योर ब्लड वेसल्स, आपके ब्लड वेसल में ये बिल्डअप करना शुरू होता है और ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करता है। इस तरह से ये स्ट्रोक की तरफ कंडीशन चली जाती है या हार्ट अटैक की तरफ, और यही वजह है कि ये रिलेट करता है हार्ट डिसीज़ के साथ। होम्योपैथिक बहुत